हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हेल्थ जंक्शन बिहार। हाजिर हूं से एक नए वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है कि बीटीएससी आयोग के द्वारा जो परीक्षा चल रही थी जीएनएम स्टाफ नर्स की 11,000 से अधिक पदों के लिए, आज उसका अंतिम दिन था। काफ़ी सारे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है और अलग अलग जो डेट निर्धारित था उसमें सभी अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं। लेकिन इसका असर जो है मिला जुला रहा है। किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, सभी ने विभिन्न तरह की अपनी बातों को रखा है। और इसका अगला जो चरण है, आंसर की कब आएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपके साथ में साझा करूंगा। इसलिए आप सभी अंत तक जुड़े रहें। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है और उनका मिला जुला असर आया है कि क्वेश्चन जो पैटर्न था उसमें थोड़ा सा तकलीफ हुआ है। किस तरीके के क्वेश्चन थे, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए, ये सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप सभी से आग्रह करूंगा मैं कि अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगा घंटी वाला बटन भी प्रेस कर लीजिए कि कोई भी वीडियो अपडेट करूं, कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जाए तो सबसे पहले आप उसको देख सके। तो चलिए अगले क्लिप में आपको पूरा डिटेल्स में समझाता हूं कि कितने अभ्यर्थियों ने लगभग एग्जाम दिया है, कब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कब आंसर किया है, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लिप में जुड़े रहिए। तो देखिए साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बीटीएससी स्टाफ नर्स की जो बहाली 11,389 पदों पर होनी है, उसमें सैकड़ों अभ्यर्थियों का ये शिकायत रहा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो थोड़ा डिस्टर्ब किया उन सभी अभ्यर्थियों को। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे भी कांटेक्ट किया और बताया कि सर जीएनएम का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन मतलब थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि बीएससी नर्सिंग के लेवल के क्वेश्चन आ रहे थे और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये शिकायत उनकी रही है, ये कंप्लेन उन्होंने किया है कि इस तरीके का जो है एग्जामिनेशन का पैटर्न रहा है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि बिहार में ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि परीक्षा के बेसिस पे अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके पहले अभी तक जो भी चयन किया गया था वो मेरिट के बेस पे किया गया था। तो अभी ये पहला ही टर्म है जिसमें परीक्षार्थी जो है अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको पहले से इस तरीके का कुछ अनुभव नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा उनको तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा सिलेबस में बहुत सारी चीज़ों को चेंजिंग करने की भी आवश्यकता है, या फिर जो सिलेबस पूछा जा रहा है ये जो है उसी के बेसिस पे जो है क्वेश्चंस भी पूछे जाए तो बेहतर होगा। ये अभ्यर्थियों का इस तरीके का कहना है, शिकायत है। आज जो है अंतिम दिन था और सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं इस 3 दिनों की परीक्षा में शामिल होकर के परीक्षा दिया है। जहां तक आपके आंसर की बात है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात है, तो आपको बताता चलो कि आंसर की आपको पूर्व में ही पता होना चाहिए कि ये प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी में चल रही है और कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी दी गई, फिर एग्ज़ाम का डेट तुरंत कुछ ही दिनों में दिया गया और फिर जो है आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया गया है। अब कुछ ही दिन, यानी कि आप मान के चलिए कि अगस्त माह में आपका आंसर की दे दिया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो आंसर की के बाद होती है वो भी कहीं ना कहीं की जाएगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी उम्मीद है कि इसी महीने में कर ली जाए। ठीक है ना, अगस्त के अंतिम सप्ताह में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो सकता है आप सभी अभ्यर्थियों का। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि चुनाव के पहले सरकार की कोशिश रहेगी कि इसका जो भी अभ्यर्थियों का चयन हो उन सभी अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु अलग अलग ज़िलों में पदस्थापित किया जाए। तो इसलिए आप सभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा आप हमेशा वॉच करते रहेंगे चैनल को, आयोग के साइट को, और जैसा नोटिफिकेशन आएगा मेरे चैनल के माध्यम से भी मैं आपको अवगत कराने की कोशिश करता हूं कि आप तक मैसेज पहुंच पाए, कोई अभ्यर्थी वंचित न रह पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि अभ्यर्थियों को पता नहीं चला। क्या पता नहीं चला? एडमिट कार्ड आ गया, परीक्षा नहीं दे पाए किसी कारणवश, या परीक्षा दे दिया, रिजल्ट का पता ही नहीं है। एक्चुअली इसलिए ऐसा होता था कि पहले थोड़ा सा डिले होता था, लेकिन अभी का जो स्थिति है उसमें कोई भी काम आप देखेंगे बहुत तेज़ी में किया जा रहा है। कोई किसी भी पद के लिए जो परीक्षा हुई है उसमें आप देखेंगे वो ड्रेसर का हो, किट संग्रहकर्ता का हो, या फिर आपको फार्मेसी का हो, ये सारी चीज़ों का
जो आंसर की है वो तुरंत दिया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। तो आप सभी को अगर ये वीडियो सही लगा होगा, मेरी बात सही लगी होगी तो लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में अगर कोई बात पूछना है, अगर कोई कंप्लेन है या किसी तरह का कोई अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। आप सभी का रिज़ल्ट बेहतर हो, इसके लिए मैं आप सभी को जो है धन्यवाद करता हूँ, आप सभी को के लिए प्रे करता हूँ, आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि जिन लोगों ने एग्ज़ामिनेशन दिया है उनका बेहतर रिज़ल्ट आए और सिलेक्शन होना और नहीं होना वो तो दो ही में कोई एक होना है। इसलिए अगर जिनका नहीं सिलेक्शन होता है वो निराश नहीं होंगे, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपको भरोसा है तो आप बिल्कुल रेडी रहें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ही आंसर की आता है तुरंत आपको मैं सूचित करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे आंसर की आप चेक करेंगे, उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी, कटअप कितना रह सकता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।